से, ठीक है। ओके। काफी लोग पुराने भी होंगे और नए भी होंगे, ठीक है। तो मैं जो नए मेंबर्स हैं ना उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। और आई थिंक क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि यूपी में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। अब इंडेक्स ऑप्शन लो रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटजी है अपना। इंडेक्स जो निफ्टी इंडेक्स है ना, और उसमें जो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है उसके लिए पर्टिकुलर सिस्टम हमने बनाए हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम मार्केट को ओपन करते हैं, इसमें देखो यूनिक ऑप्शन प्रीमियम, यानी अपने पास तीन नंबर्स होते हैं, अपने पास तीन कैलकुलेटेड नंबर्स है, उसको हम ईओपी बोलते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ओआई ग्रीक और कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन होता है। किसी ने पूछा था कि सर हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो सर ये मेरा 20 साल का कैलकुलेशन, तो मैं शेयर तो नहीं कर सकता कैलकुलेशन, लेकिन इसके साथ आप बेनिफिट ले लो। क्योंकि अभी आप पिछले 10 से 15 दिन, एक महीना जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग ने इसी पे अपना काम करके शुरू किया और एकदम स्मूथली काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एकदम जो मेन मुद्दा है उस पर अपन आते हैं, ठीक है। अब ईओपी एक्चुअल में देखो, नॉर्मली बात करेंगे ना अपन, तो निफ्टी जब भी अब मार्केट ओपन होता है ना, तो जब कोई भी मार्केट हो, स्टॉक हो, कोई भी, तो पर्टिकुलर अपने को उस चीज का एक रेंज पता होना, कि समझ लो कि निफ्टी है तो निफ्टी का एक लिमिटेशन होना है। तो अमित भाई एक अगर डेली वॉक करता है तो 5 किलोमीटर चल सकता है ना। तो मैं 5 किलोमीटर का रेंज बना के चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली 80 से 90% टाइम तो मैं 5 किलोमीटर ही चलूंगा। लेकिन कभी मेरा संडे हो गया, मेरा कुछ हो गया, या मैंने कुछ ज्यादा मेरे को आ गया, तो मैं 5 किलोमीटर के ऊपर चल जाता हूँ, है ना। तो इसी टाइप से मार्केट भी होता है। इसी टाइप से मार्केट की एक रेंज होती है, फिक्स रेंज होती है, जो वहां पे 80 to 90% वो रेंज में चलता है ना। और दूसरी चीज अगर हम उसको बोले तो एक साइडवे भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल साइडवे नहीं बोल सकते, लेकिन डेली बेसिस पे साइडवे रेंज रेंज बाउंड ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप का है ब्रेकआउट, और तीसरे टाइप का है ब्रेकडाउन, है ना। तो हम पहले जो बात करेंगे ना उस पे हम खाली रेंज बाउंड पे बात करते हैं, क्योंकि यूनिक ऑप्शन प्रीमियम, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स डिफाइन करेंगे कि मार्केट में आज इतना रेंज ही होना चाहिए। अगर इतना रेंज बनता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे ट्रेड लूंगा, है ना। नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो समझ लो कि यूनिक ऑप्शन प्रीमियम है अपने पास, ठीक है। देखिए, ये तो पुराना शीट है, लेकिन इस तरह से आपको डेली मिलने वाला है लेवल्स, कि भाई यूनिक ऑप्शन प्रीमियम 178, 205, 235, ये अपने पास नंबर डेली अपने पास आने वाले हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस के लेवल है। अभी इस नंबर से हम क्या समझ सकते हैं, है ना। ये तो नंबर है, आपने सर पिक्चर भेज दी, ये चक्र दिख रहा है हमको, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काफी लोगों को ऐसा क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन हमारे साथ जब जुड़ते हैं ना, उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो खुद ही बोलते कि भाई ये आपने लेवल नहीं भेजे मॉर्निंग में, आदत पड़ गई है लोगों को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, जैसे 178, 205, 235, इस तीन नंबर को अपन ले रहे हैं आज। मार्केट कल कुछ भी था, परसों कुछ भी था, अपन खाली इस नंबर पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, फिर अपन लाइव में भी देख लेंगे कि 28 तारीख को क्या हुआ था, है ना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 178, 205 और 235, इस तीन नंबर से क्या समझ में आ रहा है। इस तीन नंबर से अपने को समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो उथल पाथल होने वाली है निफ्टी में, वो 178, 205, 235 पे जाके मार्केट रुक जाएगा। पेन पेपर होगा तो लिख लो। अगर सिंपल वे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, है ना। मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ और उसने कुछ पर्टिकुलर एक हाई मारा है वहां पे। समझ लो कि मैंने कोई हाई मार दिया 22,500 का निफ्टी में, ठीक है। अभी 178, 205, 235 क्या करेगा, है ना। तो जो हाई है, हाई से जब हम इस प्रीमियम को माइनस करेंगे, तो वहां पे अपना एक्सपेक्टेड लो बन रहे, एक्सपेक्टेड वन, एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्टेड थ्री, ओके। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो लेवल्स बनेंगे, उस लेवल आपको जो वेब पोर्टल अपन ने तरुण भाई सर ने जो बताया है उसमें, वहां पे डायरेक्टली दिखेंगे एक्सपेक्टेड लो, ओके। जब मार्केट एक्सपेक्टेड लो पे आएगा, तब मैंने पहले ही बोल दिया कि मार्केट रेंज बाउंड में 80 to 90% रहता है, ठीक है। अब 80 to 90% में हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड लो पे जब भी आता है तो बाउंस आता ही है ना।
तो वहां पे देखो, अगर आप ग्रुप में पुराने मेंबर्स हो गए तो मैं जब भी एक्सपेक्टेड लो पे आता है मार्केट, मैं डायरेक्ट लिख देखता हूँ पुट साइड बुक फुल, है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ये लेवल टच होता है ना तो पुट का टॉप बन जाता है। आप मानोगे नहीं, जब हाई बन जाता है पुट का, ठीक है, निफ्टी वहीं रहेगा, अगर निफ्टी को बाउंस करना होगा तो निफ्टी वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन पुट को तोड़ देगा। अब आपका अपना प्रीमियम समझ लो, मैंने 175 में बाय कर लिया, मेरे को छोड़ना है उसको, तो 250 रुपया चल रहा है और निफ्टी वहीं पे भी लो पे खड़ा है, एक्सपेक्टेड लो पे खड़ा है, तो मैंने 250 पे बुक कर लिया। लेकिन थोड़ी देर मार्केट वहीं रहेगा ना, तो वो 250 टू वाला 220 आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेक्टेड लो जब भी बनते हैं तब पुट साइड में एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम पुट कहाँ पे एंट्री करते हैं, एक्सपेक्टेड हाई पे करते हैं, है ना। समझ लो कि मार्केट ओपन हुआ, हाई से हमने माइनस किए 178, 205, 235, तो समझ लो कि मार्केट ने, निफ्टी ने नहीं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ कि आज 522 हो गया, तो 22,500 माइनस 178 करेंगे, 205 करेंगे, 235 करेंगे, तो 3 लेवल आएगा। अब उस जगह पे जब मार्केट आ जाएगा, है ना, तो वहां पे अपन एक्सपेक्टेड लो समझ के वहां पे पुट साइड पूरा प्रॉफिट ले लेंगे, और कॉल साइड में देखेंगे कि अपने यूपी के साथ क्या मैच हो रहा है, वहां से हम एंट्री करेंगे कॉल साइड। जैसे हमने फ्राइडे को 100 के कॉल में 175 आई थिंक एंट्री मिली थी अपने को, और 200 तक अपन गए थे, ठीक है। माइनस मार्केट में भी हमने कॉल में पैसा लिए थे, ठीक है। क्यों लिए थे? क्योंकि हमको पता था, ठीक है। तो इसी तरह क्या कहते कि आपको, अगर आप इतने साल से मार्केट में हो, तो सब इतना देखना है कि जब हाई मार दिया और हाई के बाद अपना जो ईओपी नंबर है माइनस करके जब एक्सपेक्टेड लो बन रहे हैं, वहां पे अपने को पुट साइड प्रॉफिट करके कॉल साइड आ सकते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग में, ठीक है। अब जब ईओपी नंबर्स हम दे रहे हैं ना, ईओपी नंबर्स देने के बाद हम एक चार्ट भी दे रहे हैं कि मार्केट का रेंज क्या हो सकता है एज पर ईओपी नंबर्स, ओके। अब ईओपी नंबर्स में क्यों ऐसा हुआ कि ये साइड में लिख के आ रहा है, क्योंकि ये जो अपना प्रीमियम था, लास्ट प्रीमियम 235 है ना, 235 के ऊपर जो भी स्टॉक बंद होगा, जैसे 260 235 के ऊपर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 23,200 रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ पे 235 ये वाला 22950 एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब 2295 के नजीक सपोर्ट मार्केट बंद हुआ है, तो हो सकता है वो एटीएम है, तो हम एटीएम में कभी नहीं जाएंगे, सपोर्ट है, सपोर्ट के टाइम पे चेक कर लेंगे कि पुट साइड क्या हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल है। स्टेप वन, फर्स्ट बंधन, हाँ वही, ठीक है। स्टेप थ्री, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जब ईओपी 23250 का पी जब भी होगा, मार्केट जब का ईपी होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन उसका देखो ईओपी 178 205 236 था, है ना। जो हमने लास्ट टाइम अभी जो ईओपी के नंबर चेक किए, मैं बता देता हूँ आपको। ये नंबर है ना, 178 205 235, यहीं पे अपने वो ऑप्शन चार्ट पे आ गया है। देखो 236, ये 236 है, 236 के जोन पे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर में जो ये जो ब्लू लाइंस है ना, वो साइडवे मार्केट के टारगेट है। सपोज आप 236 पे बाय कर रहे हो ना, तो 294 298 पे आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और जैसे ही वो साइडवे जोन क्रॉस करेगा, तो ऊपर के मेन टारगेट अपने ऊपर के आ जाएंगे, 357 410 472, ठीक है। उसी तरह 22950 सी में देखेंगे कि जैसे ही इसने 178 का लो लेवल यहाँ से तोड़ा, यूनिक लेवल अपना, और फिर वो देखो मार्केट नीचे ही रहा, फिर उसने वहां पे जाके फिर रिट्रेसमेंट लिया, तो दोनों साइड अपन देख चेक कर सकते हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम एंड ओके, ठीक है। अभी किसी मार्केट को अपने को प्री मार्केट में कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे अपने को पता लगाना है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना। रेंज बाउंड जैसे मैंने बात किया, तो 80 to 90% मार्केट रेंज बाउंड रहता है और सिस्टम से चलता है, ठीक है। अब जैसे ये जैसे अपने पास मोमेंटम है, इंट्राडे या 2 डेज के लिए अगर अपन डेटा देखेंगे, कोई पोजीशन अपने बना रहे या डाउन में बना रहे, तो कल का क्लोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है LTP 23031, यानी कि पर्टिकुलर निफ्टी कल का जो क्लोज है वो 23031 का है। अब इस 2331 हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर को अपना जो जो ये सिस्टम है उस पर कंपेयर करेंगे। तो जैसे 23301 है, तो 100 अगर कंपेयर किए तो ऊपर साइड में क्या आ रहा है, 2371, ओके।
और यहाँ पे 2324। तो यहाँ पे नंबर्स क्या मिल गए, 23024 और 23072। ये पहला रेंज हो गया मार्केट में, जो जो पहला घंटा होगा ना, फर्स्ट आवर, वहां पे ही अगर ये क्रॉस ओवर आता है तभी कोई नई अपसाइड आने या डाउन साइड आने वाली है। समझ लो ये यहाँ से ये लेवल तोड़ दिया तो तुरंत देखेंगे इस नंबर के नीचे कौन से नंबर्स अपने को दोनों साइड मिल गए। ठीक है, अब 23024 के नीचे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 229612 है जो एक लेवल दिख रहा है ना, ये वाला एक है। और उसके नीचे 222872 है, और 22782 है, और यहाँ पे 2272 है। इस तरह से आप लिस्ट बना के वहां पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और मार्केट का बिहेवियर सेम एज नॉर्मली मार्केट बिहेव ऐसे ही करता है, हमने हमेशा देखे हैं तो। ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जोन है, ये इंट्राडे प्लस 2 डेज ट्रेडिंग जोन। ठीक है, हम दोनों को मिक्सअप करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है इंट्राडे में हम प्रॉफिट नहीं ले पाते। जैसे यहाँ पे हो गया देखो, डीएन3 क्या दिखा रहा है, 22782, और यहाँ पे 22783, यानी डेफिनेटली अगर 22783 आता है तो अपने को प्रॉफिट लेना ही होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे पहला डाउन बना रहा है ना। लेकिन नीचे का टारगेट बहुत ऊपर है, ये अगर बाउंस किया तो ये वापस ऊपर में 230, ये वापस रिवर्सल आ सकता है। तो जहां पे दोनों लेवल अगर शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में दोनों में मैचअप हो रहा है एक ही लेवल, तो उस लेवल को थोड़ा स्ट्रांग पकड़ के चलेगा। अगर डाउन साइड में है तो सपोर्ट करेंगे, और अगर बाय साइड में चल रहे, पीक के ऊपर चल रहे, तो उसको रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। ठीक है, और इसका मार्केट व्यू कैसे निकालना है वो तो मैंने भी अगर डेली बेसिस में ग्रुप में भेज ही रहा हूँ, अगर तो भी अगर ये तो बहुत इजी है, आपको डेली ये बॉक्स मिल जाता है ग्रुप में, और अब तो वेब पोर्टल पे भी डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस क्लोज आप ले लोगे, उसको कंपेयर करेंगे, ऊपर नीचे का नियरेस्ट का लो लेवल और हाई लेवल, उसको एक फर्स्ट रेंज बन जाएगा। उसके बाद वो रेंज क्रॉस हो आएगा तो फिर ऊपर नीचे के लेवल है वो आपके टारगेट बन जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है रेंज बहुत छोटा होता है, जैसे आई थिंक 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब साइडवे मार्केट था, तो मैंने डायरेक्टली लिखा था कि सभी नंबर्स नजीक नजीक है, तो नजीक नजीक में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उस दिन ट्रेड ही नहीं लेना। ठीक है, मार्केट कहीं पे भी चला जाए, क्योंकि इतने सारे नंबर्स, कोई समझ लो कोई ये में है या कोई ये आरएसआई या कुछ, सब एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं बाय भी कर लूंगा, अगर मेरी आदत है कि मैं 50 पॉइंट में निकल रहा हूँ तो वो तो 20 पॉइंट में निकलने की बोल रहा है, तो वैसे में ट्रेड ही क्यों करना। रेंज हमेशा नजीक नजीक 100 30 40 पॉइंट में अगर नजीक नजीक ट्रेड आ रहा है निफ्टी के रेंज में, तो वहां ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको अगर मार्केट व्यू, अगर जो अपना ये एडवांस प्राइस एक्शन और इंट्राडे प्लस टू मोमेंटम सिस्टम है ना, उसमें देखोगे तब पता चलेगा, जब आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्लोज के इसके साथ, कि भाई छोटी रेंज में मार्केट है, ये इतना सपोर्ट आ रहा है, नजीक में इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, छोड़ दो मार्केट को। अगर मार्केट बोलता है कि 22,700 से सीधा अपने को 22,800 900 का रेंज मिल रहा है ऊपर का, तभी ट्रेड करिए। इन बिटवीन कोई सपोर्ट होगा तो फिर क्या वहां पे अपन इतने तो वो नहीं है कि वहां पे मैं देखूं और फिर प्रॉफिट ले लूं, क्योंकि एक बार आपने ट्रेड लिए तो क्या होता है कि बड़ा टारगेट समझ लो आपने 100% का 100 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हो और आप 75 60 पॉइंट मिलेगा तो आप ले लोगे। लेकिन 100 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हो, 20 पॉइंट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे, तो वहां पे क्या ट्रेड लेंगे। ले सकते हैं, लेने वाले स्कैल्पिंग वाले करते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों कंफ्यूज होना, क्योंकि वो आज आप करोगे तो आदत पड़ जाएगी, कल फिर से वही करोगे, ये ओवर ट्रेड कर दोगे। ओवर क्या होता है कि नॉर्मली रेंज में पैसे मस्त कमाते हैं हम लोग, है ना, लेकिन जब ऐसा साइड में आता है ना तो ओवर ट्रेड करके पैसा चला जाएगा। तो पैसे को हाथ में रखना सीखिए, कैपिटल को हमेशा लो रिस्क रखना है। कल की बात है, 28 तारीख की शायद बात है, हमने 5 से 10 पॉइंट मॉर्निंग में कॉल में दे दिए, और शाम को हमने पुट में भी पैसा लिया और कॉल में भी पैसा लिया। तो वो डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट क्यों छोड़ा मैंने, लेकिन मेरे को पता था कि मैं डेली जो रेंज बाउंड में चल रहा हूँ, रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा हूँ, मेरे को डेली पैसा मिल रहा था, तो मेरे को आज भी लेना था उसको। एक्सपेक्टेड लो पे आके जब कॉल आ रहा है कि कॉल बाय करना है तो कॉल बाय करना है, लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेड लो टूटा, 22274 का लाइन टूटा, हमने बोल दिया मार्केट गया। इतना कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम से मिल रहा है अपने को, वहां पे तुरंत हमने कॉल छोड़ दिए 7 पॉइंट पे। ठीक है, और तुरंत वेट किए, उसके बाद हमने 22400 का पुट फिर एंट्री की 161 पे, और उसको हमने करीबन देख लो आप 300 के ऊपर चला गया। उसके बाद हमने कॉल साइड लिए, कॉल साइड में मेरे को 30 से 40 पॉइंट मिल गए। तो वो सिस्टम बता रहा है कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखते क्या है ये। हाँ, वही जो मार्केट व्यू अपन जो बनाएंगे ना उसी का, जैसे वहां पे आप लाइन दोगे वहां लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, कोई बताया। थैंक यू। ठीक है, यूओपी का एक पूरा नॉर्मली डिस्कशन था। सपोज मैं कल की बात करूँ,
तो कल की बात में देखो मैं निफ्टी दो निफ्टी दिन पे में चलो। क्या करेंगे, थक जाओगे, पापा को भी दे अरे भाई ये दो। नई दिन अच्छे से रहो चौधरी जी का थोड़ा ऑफ कर देना ना। ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने क्या बोला आपको कि हम मैंने डिसीजन कैसे ले लिया 28 तारीख को कि मार्केट गिरेगा, है ना। अभी देखो एक्सपेक्टेड हाई था ना जो अपना, वो एक्सपेक्टेड हाई को टच, सिस्टम तो वही है अपने पास। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड हाई टच किया, एक्सपेक्टेड हाई टच किया, यहाँ से हम पुट साइड में बैठना था अपने को, ईओपी चेक किए अपन ने, अपने 222400 का पी था वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। वहां से वो नीचे मार्केट कहीं ना ऊपर नहीं आया। तो अपने को ये जोन ढूंढना है, ये जोन कितनी बार आया, मॉर्निंग में एक बार आया, फिर एक बार आया, दो ट्रेड मिले अपने को, अगर अगर पोजिशनली खड़े रहते तो दो ट्रेड, और उसमें तीनों टारगेट लिए। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो 22,400 का पुट है, 450 का पुट है, 175 के ऊपर निकला, वापस इसने 10:30 को एंट्री मिला है अपने को। ये देखो एग्जैक्ट, सॉरी, ठीक है यहाँ पे देखो 10:44 को यहाँ पे एंट्री मिला है अपने को। अगर इसी चार्ट में मैं अगर यहाँ पे गया, क्या दिखा रहा है ये, एक्सपेक्टेड हाई बन गया है सर, कॉल साइड अगर गलती से भी बैठे हो तो बुक कर लो, और पुट साइड में ईओपी चेक कर लो, है ना। सीधा ईओपी चेक कर लिए, 222450 एग्जैक्ट ईओपी पे अपने को मिल रहा है माल। ईओपी में गए, साइडवे के तीनों टारगेट ले लिया, जैसे ही साइडवे क्रॉस किया इसने साइडवे का ये ले लिया, और ऊपर के देखो 1 2 3 एग्जैक्ट टारगेट डन, है ना। तो सिस्टम में एंट्री कैसे करना है, अगर आप नए हो तो एक्सपेक्टेड लो और एक्सपेक्टेड हाई जब तक नहीं आता आप ट्रेड मत लो, अगर नए मेंबर्स हो तो, है ना। एक्सपेक्टेड हाई आएगा तो पुट साइड में देखेंगे, ईओपी चेक करेंगे, एक्सपेक्टेड लो आएगा तो कॉल साइड में अपन ईओपी चेक करेंगे। कुछ नहीं करना है, हो सकता है ट्रेड ना भी आए आज, लेकिन हफ्ते में 2 3 4 5 ट्रेड तो आने ही वाले हैं। ओवर ट्रेड क्यों करना, कम ट्रेड करिए। हाँ अगर आप प्रोफेशनल, हमारे जैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे तो स्कैल्पिंग से हम ये भी बताएंगे कि सीओजी से ट्रेड कैसे लेना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, है ना। तो वो भी आएगा आगे, लेकिन सिंपल अगर आप नॉर्मल हो समझ लो कि मार्केट में क्यों ऐसा हो रहा है ना। देखो अगर अपना ईओपी यहाँ पे अपना 175 पॉइंट का था ईओपी, है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लिखना है तो लिख लो कि मार्केट हाई लो मारेगा तो 175 पॉइंट के अंदर मारेगा, और जैसे 175 पॉइंट का क्रॉसओवर आया हाई लो के डिफरेंस में, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में चला जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड लो तोड़ेगा तो ब्रेकडाउन में जाएगा, एक्सपेक्टेड हाई क्रॉस करेगा तो ब्रेकआउट में जाएगा। ठीक है, वहां की एंट्री अलग बनेगी, जो जैसे कल अपन ने बनाए थे, उसका फंडा वही रहेगा, एक्सपेक्टेड लो ही चेक करना और एक्सपेक्टेड हाई चेक करना है अपने को। हाई पे आएंगे तो पुट साइड आएंगे, लो पे जाएंगे, अगर ब्रेकआउट भी हो गया समझो, ब्रेकआउट भी हो गया तो एक्सपेक्टेड लो पे ही माल मिलना है आपको वापस साइड वे करके, तो उस लेवल का वेट करना है आपको, ठीक है। वेट करोगे तो एकदम बॉटम पे बाय मिलेगा आपको, अगर वेट नहीं हाँ। करते तो बीच में फंस जाऊंगा। ठीक है। अमित सर, हाँ जी। सर वो अंकित सर को थोड़ा सा। नहीं मेरा भी सेशन हो ही गया है, आप लेना तो ले लो क्योंकि मैं नहीं, लिमिट हो हम गया। लोग अभी जो क्वेश्चन इनके आंसर करने हैं ना लोगों के, हाँ हाँ। मैं आपको दोबारा बुला लेता हूँ। अभी अंकित सर को आपको पता है उनका थोड़ा मेडिकल इशू चल रहा है, तो नहीं नहीं, उनको राइट थोड़ा राइट। टाइम दे देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है वो तो अपन क्वेरी में ले लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे ना अपने पास वो तो आई जी जी। थिंक इसमें आ गए हैं, तो भी ठीक हो आप अंकित बाकी सर। आप सब लोग एक बात पर ध्यान दीजिए, आपके चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म डाला हुआ है मैंने। अगर आप नहीं डालेंगे, बाद में आप पूछेंगे, तो देखिए लाइव सेमिनार में अगर अभी कुछ डाल देंगे तो शायद अभी भी मैं पूछ लूंगा। बिना गूगल फॉर्म भरे मैं रिकॉर्डिंग इस बार नहीं शेयर करूंगा वन बाय वन, मुझे बहुत टाइम लगता है फिर उसमें। तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरिए। और बाकी अब हम इनवाइट करते हैं अपने नेक्स्ट डायनामिक मेंटर को, हाँ अंकित जी। सर, जो आपको आज कुछ नया इंसाइट देने वाले हैं। और आपको लाइव में आके वो हेल्प भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सो अंकित सर प्लीज कम। थैंक यू। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। अभी हम करते हैं बात।
हेलो करण जी। हाँ सर, अंकित सर से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ पे नईम जी का आ रहा है कि सर स्टॉक में कब करेंगे। सर एक्चुअली स्टॉक में हम तो रेडी हैं करने के लिए, लेकिन आप लोग जब तक एक चीज़ पे कमांड नहीं कर लेंगे तब तक फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। ये लर्निंग सबके लिए नई है, तो हम चाहते हैं सब एक ही पेज से आगे बढ़ें। अगर कुछ पुराने मेंबर्स हो गए तो शायद उनको पता होगा स्टॉक में भी। आई थिंक सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील में देखो अब 40 40 50 रुपये टूटा हुआ है ना। वो 2 3 दिन हम्म। पहले आई थिंक अपन डिस्कशन किए तब डिस्कस किए थे। अंकित कुमार पूछ रहे हैं कि सर इसमें फॉर्म शो नहीं हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। ओके। अच्छा तो लीजिए भाई, फॉर्म मैं दोबारा से डाल देता हूँ सबके लिए। एवरीवन इन द मीटिंग, ये दोबारा डाल दिया है। अंकित कुमार जी कह रहे हैं अंकित कुमार एक मिनट। तब तक किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, सर आ रहे हैं तब तक, है ना, टाइम नहीं जाएगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, तो क्या टाइम है ना, कि सर अभी तक आए नहीं। सर वो पूछने के लिए अभी म्यूट नहीं कर रखा है मैंने अभी, एक अच्छा। मिनट। नहीं ये अंकित चैट चैट में करके पूछना। सर कर दिया मैंने ज्वाइन। एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो कैसे मिलता है? ठीक है, मैंने जैसे बोला ना सर आपको कि मार्केट जब खुलता है तो जब हाई बनेगा तो माइनस ईओपी जो नंबर से वो करने का, और लो बनेगा तो लो से प्लस करने का। जब लो से प्लस करोगे तो एक्सपेक्टेड हाई मिलेगा, हाई से माइनस करोगे तो एक्सपेक्टेड लो मिलेगा। आप इतना मान के चलो कि अगर 175 ईओपी है तो आज का हाई लो का डिफरेंस 175 के अंदर है, तब तक आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है। 175 के नीचे अपना 150 का लेवल है समझो, तो 150 के लेवल का जब आप हाई माइनस लो करोगे तो जो डिफरेंस आएगा 150 पॉइंट का, वो अपना एंट्री पॉइंट। वैसा होगा तो ठीक है। कल ग्रुप में अगर आप है तो ग्रुप में अपन पहले जो 9 15 से 10 बजे तक का जो टाइम है ना, वहाँ पे एक्सपेक्टेड हाई कैसे करते हैं वो बता दूंगा वहाँ पे। लेकिन आप टच में रहिए और क्वेश्चन करना। We draw line based on premium divided by 2. How can we use premium and O POP? Okay. डिवाइड बाय 2, जब प्रीमियम तो 180 के ऊपर होगा तभी डिवाइड बाय 2 करेंगे ना। ठीक है। वो आप जो बात कर रहे हो ना वो स्कैल्पिंग ट्रेड है कि रेगुलर मॉर्निंग में जो ट्रेड लेते हैं ना अंकित भाई, उसका है। तो मेरे फंक्शंस में आ रहा है, मैंने आपको इतना ही बोला कि प्रीमियम को डिवाइड बाय 2 मेरे ट्रेड में नहीं लेना है, वो अंकित सर बताएंगे आपको डिवाइड करके। मेरे ट्रेड में तो आपको पूरा प्रीमियम एक्सपेक्टेड हाई बनेगा और वहीं पे अपने को पुट साइड अपन देखेंगे, और एक्सपेक्टेड लो टच करेगा तो कॉल साइड देखेंगे। एकदम सिंपल थ्योरी है। मॉर्निंग में आप टच में रहिए, ग्रुप में क्वेश्चनिंग करिए। ठीक है। ग्रुप में बताइए तो अच्छा होगा, श्योर। ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे अपन। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना करना, एनएससी की साइट खोल लेना और वहां पे हाई बन रहा है तो हाई माइनस ईओपी नंबर्स कर देना और लो प्लस ईओपी नंबर्स कर देना, और जो जो लेवल निकलेगा उसको ड्रॉप।
हेलो। आंसर आ रही है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में शेयर हो पा रहा है। बैकग्राउंड में आवाज होगा तो देखना। हम अपना प्रेस करें तो दरवाजे को कुंडी लगा। किताब लेके हाँ मेरी आवाज हाँ मेरी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, आ गई आपकी आवाज। हाँ अभी मैं इसको अनम्यूट कर लिया हूँ और मेरा चार्ट दिख रहा है सबको। जी सर। ओके। तो हेलो एवरीबॉडी, थोड़ा सा डिले हुआ मेरा। अ, ये चार्ट क्लियर आ रहा है सबको? मैं लास्ट टाइम में आपको चार्ट पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, सोच रहा हूँ इस बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। और आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें मैं आपको एक मॉर्निंग का ट्रेड इस 20 पॉइंट्स का मैं डेली का एक बना सकता हूँ कि आप इसे डेली 20 पॉइंट्स तो पक्का अर्न कर लें। इस में 90% एक्यूरेसी है, शायद ही कोई फिलहाल 90 ज़्यादा ही आप मान लीजिए कि इसमें एक्यूरेसी है। हेलो। जी सर। सर हाँ। अंकित सर। अंकित सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है अभी ना। दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको आप म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बीच में बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, तो वो म्यूट कैसे करना है उन लोग को? पार्टिसिपेंट में जाइए, लोगों ने खुद ही कर लिया, अच्छी बात है। म्यूट ऑल कर दूं मैं? हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन फिर रहने दीजिए, अब हो ठीक गया। है, बाकी सब म्यूट हैं अभी। ठीक है, छोड़ दीजिए सर, ठीक हाँ। है, ओके। नहीं। तो ये मेरा चार्ट बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है सबको? एक बार मैसेज डालिए, थंब डालिए सब कोई, ताकि डन कोई डन मिस सर, हो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। चलिए रिएक्शन दीजिए सर को, इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। मैं अभी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ईओपी लेवल का, इससे आपको डेली मॉर्निंग में स्टार्टिंग का ही 15 to 20 मिनट्स में आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% प्लस है। वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई मार्केट धोखा दे, पर फिर भी चांसेस ऐसा है कि 20 पॉइंट्स तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ईओपी लेवल्स जो सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे लिए सिर्फ 3 लाइन और एक एक्स्ट्रा, मैं सारा लाइन ड्रॉ करने के नहीं बोलूंगा, जिनके पास इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, वो मात्र आपको 4 लाइन ड्रॉ करना है। एक यूनिक का, ऑप्शन का, प्रीमियम का जो ईओपी लेवल है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डे का है 126, 150 एंड 175। तो ये आपको ड्रॉ करना है ऑप्शन के चार्ट पे। अब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ये होता है कि मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करूं, ठीक है। तो भाई स्ट्राइक प्राइस करने के लिए इसका तरीका है। तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको ना। कभी भी अ, आपको हमेशा मॉर्निंग के 9:15 में आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, ठीक है, उस ब्रोकर पे निफ्टी का ऑप्शन का चेन ओपन करके रखिए। ऑप्शन चेन, ऑप्शन का चेन, ऑप्शन का तो पैंट होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आ, हाँ, तो 9:15 में आपको ऑप्शन चेन ओपन करके रखना है निफ्टी का, ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है पी और सी का, जो हमारा मिडिल वैल्यू है 150 या फिर 175, ये दोनों के बीच में हो या इसके ऊपर में हो, ठीक है। हमें 9:15 में एग्जैक्टली exactly आप अपना ऑप्शन चेन निफ्टी का ओपन करके रखें, और उसमें आप अपना ये 3 वैल्यू याद करके रखिए कि भाई हमें इस जिस स्ट्राइक प्राइस में, जो स्ट्राइक प्राइस हमारा ए प्रीमियम दिखा रहा है, जो भी आपको ईओपी लेवल्स दिए गए, ईओपी वैल्यू दिया गया है, उसके आसपास में है। आसपास है मतलब जो बीच वाला है उससे ऊपर या फिर
जो सबसे प्रीमियम लेवल है, हायर लेवल है, उसके आसपास में। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हो नहीं सकते हैं, मुश्किल से दोनों साइड में एक ही स्ट्राइक प्राइस होंगे, एक सी साइड में होगा और एक टी साइड में होगा। कभी कभी मतलब कि आउट ऑफ 10 डेज, एक दो दिन ऐसा हो सकता है कि दोनों स्ट्राइक प्राइस हो, मतलब कि एक ऊपर वाला भी जस्ट उसके ऊपर में भी हो और बीच में भी हो। उस केस में आप दोनों स्ट्राइक प्राइस रख लीजिए। ठीक है, पर जो भी क्लोज हो उसको रखना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो भी ब्रोकर है, आप उस ब्रोकर पे, ट्रेडिंग व्यू पे, जहां पे भी हो, आप उसको लेआउट दो का रखिए, ताकि दोनों में आप कंपेरिजन कर सकें। क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपेरिजन का गेम है। कंपेरिजन से क्या है कि आपको एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ऐसे तो मैं आपको इसमें 5-6 स्ट्रेटजी बता दूं जो कि बहुत अच्छा वर्क करेगा, पर मैं आज चाह रहा हूं कि आप एक, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड एटलीस्ट मॉर्निंग में लें, आपका भरोसा बने कि ये चीज क्या है। ठीक है, ईओपी हमारे लिए एक ब्रह्मा जी का लाइन लकीर कहते हैं, जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, जो लोवेस्ट वैल्यू होता है वो मिनिमम सपोर्ट होता है। यानी कि अगर हमारे पास 126, 150, 175 का जो वैल्यू दिया हुआ है यूनिक ऑप्शन और प्रीमियम का, तो जो 126 है, अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो हम सिलेक्ट किए हैं मॉर्निंग में 126 को ब्रेक कर दिया, अगर सी ब्रेक करता है तो पी भागेगा, और पी ब्रेक करेगा तो सी भागेगा। ठीक है, हालांकि हमारे पास मैसेज तो डिसाइडर लेवल जो है 150 का, यानी कि जो मिडिल वैल्यू है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में वो एवरेज है। ठीक है, तो वो वहां से ही इंफॉर्मेशन मालूम चल लगता है कि मार्केट में एक चेंजेस आने लगता है, आ रहा है। और अगर इस तीनों वैल्यू के अंदर में स्ट्राइक प्राइस रह रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, मॉर्निंग में हम 9:15 में अपना ऑप्शन चेन ओपन कर लिए, और हम उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिए, एक पी और सी साइड का, जो कि हमारे एवरेज वैल्यू, या मतलब कह सकते हैं कि जो मिडिल वैल्यू है और जो प्रीमियम वैल्यू है, उसके क्लोज में हो, उसके बीच में हो, या उसके ऊपर में हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन। 150 175 के बीच में हो, या 175 से ऊपर में हो, या फिर 150 या 175 क्लोज में हो। ऐसा मात्र एक ही स्ट्राइक प्राइस मिलेगा दोनों साइड में। ठीक है, तो 28 का, अब क्योंकि क्या है कि हम पास्ट का रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा कर दिखा नहीं सकते हैं, बैक टेस्टिंग आपको खुद कर सकते हैं, इसमें गारंटी है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, आप इसका बैक टेस्टिंग खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम पुराना ऑप्शन चार्ट पे जाके अभी देखने का मेरे पास कोई व्यवस्था है नहीं कि मैं बैक एक्सपायरी में जाके आपको चार्ट से आपको बता सकूं। पर आप इतना में ही समझ जाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, एक ही है, जो कि आप मॉर्निंग में 20 मिनट्स में आइए, 20 पॉइंट लीजिए, आपको ज्यादा लॉट में लीजिए, और एक बार में अपना सिस्टम बंद करके अपना घर का काम कीजिए। ये ऐसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस लिया है। ठीक है, दो स्ट्राइक प्राइस जो लिया है वो एक है 22,400 का सी है, और एक जो है आपका, ये कौन सा है यार, ये 22,450 का पी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक हमारे पास सी है और एक पी है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ा बड़ा होने का मौका मिल जाए। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, 22,450 का पी है और ये 22,400 का सी है। अब हम स्पॉट चार्ट को भूल करके सिर्फ इस पे भी वर्क करेंगे ना, तो भी हम चार्ट, हमारा ईओपी का खासियत यही है कि आप स्पॉट चार्ट को भूल जाओ मॉर्निंग के ट्रेड के लिए, सिर्फ ना कि सब ट्रेड के लिए। ठीक है, और सिर्फ इस पे ही वर्कआउट करोगे ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अभी आपको समझा ही रहे थे कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, आप इसको, हम इसको भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम लगाए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए। तो अगर आप ये दो चार्ट लगाए हैं और आपके पास एक 3 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो हम बताए अभी कि जब भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले जो नीचे वाला लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला पक्का भागेगा, मतलब पी वाला दूसरा उसका जो अपोजिट है वो पक्का भागने वाला है। ये तो पक्का है कि मार्केट गिरेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया सबसे नीचे वाला ब्रेक करने पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्रेक होती है
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना जो उसका अपोजिट वाला स्ट्राइक प्राइस है, वो वहां से एक कंफर्मेशन देता है कि भाई आप रेडी हो जाओ भागने के लिए। ठीक है, और ये तो कंफर्म कर देता है, जो लोअर वैल्यू है वो कंफर्म कर देगा और ये रेडी कर देगा आपको। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हम एक ही बार में दो दो ट्रेड बता दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को जब हम हमेशा देते हैं ऑब्जर्व करने के चार्ट को, तो ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, और बताते भी हैं कि कैसे एक को कंपेयर दूसरे से कैसे करते हैं। आप अगर टाइमिंग देखें, तुम हट जा भाई, 9:19 पे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब होता है क्लोजिंग आना चाहिए उसके नीचे में, ना कि कोई एक वीक बना और ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, 9:19 पे इसने ब्रेक दिया, मतलब ये कंफर्म किया कि भाई पी साइड के लिए हम तैयार हो रहे हैं, सी को भूलना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, हम देखेंगे कि 9:19 पे इसने भी रेड कैंडल बनाया है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में दोनों बनाए हुए हैं चार्ट, और पहला जो पी दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई प्रीमियम के ऊपर चला गया है, क्लोजिंग दे दिया है तो यहाँ से बैठ गए, नहीं। ऐसे कीजिएगा तो आपका एसएल जाने का चांसेस रहेगा। हमेशा कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि ये इसके नीचे ब्रेक दिया है, इसका मतलब हम इसके लिए रेडी हो सकते हैं। अब क्या है, इसने 9:18 में क्लोजिंग दिया है नीचे की ओर। ठीक है, प्रीमियम से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक लाइनिंग मार्क कर सकते हैं कि मार्केट अगर अगला कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करती है, इस रेड कैंडल के ऊपर में, तो हम यहाँ से बैठ जाएंगे 20 पॉइंट्स के लिए। आपको याद रखना है 15 से 20 पॉइंट, जिसको कम बात का डर रहता हो वो 15 पॉइंट लेने के लिए तैयार रहें। आज जो थोड़ा सा खेल सकते हैं रिस्क, वो 20 पॉइंट्स का आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आप 20 पॉइंट्स आप यहाँ उठा सकते हैं, 15 से 20 पॉइंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, इसने ब्रेकआउट दिखा दिया हमारा, सॉरी ब्रेकडाउन दिखा दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ गए हैं, तो हम रेडी हो गए पी साइड के लिए। क्या रेडी हुए भाई, कि यहाँ से इसने भी रेड कैंडल बनाया। मेरा स्ट्रेटजी हमेशा ज्यादा काम करता है रेड कैंडल पे अप साइड जाने के लिए। ठीक है, तो रेड कैंडल के ऊपर मार्क किए, अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करता तो मैं यहाँ से ट्रेड में इंटर कर जाता, मेरी ये एंट्री पॉइंट होती। टारगेट कहाँ रहता, 200 रुपये का। ठीक है, मिनिमम 15 पॉइंट अगर आप जोड़ेंगे तो ये तो ज्यादा ही, 200 पॉइंट तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया। ये 23 पॉइंट का डिफरेंस, 23 पॉइंट आपको मिल जा रहा है। आपको मैक्सिमम जब भी जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो देखे होंगे कि जब भी प्रीमियम प्राइस यहाँ से हम जब देते हैं चार्ट और ब्रेक होती है, तो मिनिमम जो पहला टारगेट है वो मिल ही जाता है। 100 में 100 अभी तक मिला है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिससे पहले कोई मुड़ गया हो। यहाँ तक तो जाना ही जाना है, यानी कि 23 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ से इसके ऊपर से लेने के बावजूद भी तो आप यहाँ से आप अवेल कर सकते थे। ठीक है, पर अभी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं यहाँ पे। ये क्या हो रहा है कि ए भी रेड कैंडल बन रहा है, ए भी रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा सेफली चलेंगे। अब हम देखें कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 9:32 में इसने इस ये 9:31 कैंडल जो है इसके क्लोज में आ गया है, 9:32 ब्रेक कर रहा है, तो 9:30 में हम ये जो 9:31 का कैंडल है वहां पे हम रेडी हो जाएंगे पी साइड के लिए। अभी भी पी साइड में क्यों रेडी होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली ये फॉल कर रहा है और ये अब उठना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये देखिए ये है 9:31 का कैंडल। 9:31 का कैंडल जो है हमारा इस लेवल को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। तो हम अभी भी कब लेंगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटर करते ले लेंगे, इसको अब भूल जाइए क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका वेट करना है। 9:30 पे क्लोज आया, 9:32 पे क्लोज आ गया नीचे में, तो हमारा 9:31 के ऊपर में अब यहाँ पे हम लाइनिंग बना देंगे अपना, कि भाई इसके ऊपर जब कैंडल होगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब इंटर कर लेंगे। 179.70 आप 80 पे लगा लीजिए, 80 पे एंट्री और 20 पॉइंट्स के लिए बैठ जाइए, आराम से आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये 20 पॉइंट्स आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये मॉर्निंग का ट्रेड में अभी तक हमारा एसएल तो आज तक नहीं गया है, पर फिर भी हम आपको 90% से कम कैपेसिटी को नहीं बताएंगे। हो सकता है किसी भी कंसेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लॉस चला जाए, पर अगर प्रॉपर कंपेयर करके ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी न के बराबर है कि आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स एटलीस्ट ना मिले। ठीक है, वो भी फ्राइडे का दिन, और ऐसे स्थिति में हालांकि ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक जैकपॉट लेवल था, मैं ऑलरेडी पी के लिए ही बैठा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन बना और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और हम 20 पॉइंट्स के लिए, मेरा ये पहला टारगेट है, मैं यहाँ पे अपना बुक कर लेता हूँ, मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मेरा है प्रॉफिट में निकलने का मन, हम प्रॉफिट में लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई रिस्की प्लेयर है जिसको हम हालांकि ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, जिसको रिस्क खेलने का मन है
वो एक कर सकता है। हालांकि ये बहुत लंबा डिफरेंस है। गलती से कोई ले लिया है यहाँ पे और उसको डर लग रहा है कि भाई इतना पॉइंट नीचे आ रहा है, वो आंख बंद करके यहाँ पे इस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग ऐसा कर सकते हैं तो भाई आपके पास रिस्क है और पैसे है, तो इस लेवल पे आके एवरेजिंग कीजिए। आपको एक कैंडल है जो पक्का आपको एवरेज से निकाल देगी पॉजिटिव में। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन डिस्कस कर दे रहा हूँ। हालांकि सेफ जो जोन है वो पहला कंडीशन है, आपको दोनों को कंपेरेटिव। ऐसा नहीं कि पहला गया तो हम लेके बैठ गए, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट वन साइडेड भाग रही है, तो वन साइडेड भाग रही है तब पर भी जो दूसरा वाला होगा वो इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। अगर हम देख रहे हैं कि एक साइड से भाग रहा है और एक ही इधर से गिर रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली जहां से जिसके सेंटर को से नीचे आया और हम देख रहे हैं कि ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, हम ऊपर से एक कैंडल के हाई से ले लेंगे, मेरा ऐसे लिए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट मतलब कि टच करने का, ऐसा नहीं कि भाई एकदम एकदम बिल्कुल इस लेवल पे ही नहीं, क्योंकि मार्केट क्या होता है कि इस जो ये लेवल है बहुत ही खतरनाक लेवल है भाई। इस पे रीटेस्ट लेती है मार्केट, तो एग्जैक्टली कभी भी ऐसा एकदम एग्जैक्टली इस पर मत रखिएगा, ऐसा इसके नीचे होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 पॉइंट नीचे। मैंने इसलिए तो बोला था यहाँ पे एवरेजिंग करने के लिए इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, कि आप इस लेवल पे जैसे ही हम आकर एवरेजिंग कर लो। अगर कोई पहले से ले चुका है गलती से लिए चाहे जैसे भी ले लिया हो, आपको प्रॉफिट में लेकर के ही निकालेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड पे वर्क कीजिए। मेरा ये कहना है कि आप 1000 आइडियाज को छोड़िए, 1000 इंडिकेटर्स को छोड़िए, 1000 कंसेप्ट को छोड़िए, आपको प्रॉफिटेबल होना है। एक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, एक कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, और ये आपको मात्र 15 मिनट 20 मिनट का स्ट्रेटजी है, जिसमें आप देखेंगे कितना 9:50 में मार्केट शुरू हुई, 9:30 में हमारा ट्रेड बन गया। हालांकि ये ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से लेने के लिए, मेरी ट्रेड यहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल चुका था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि मार्केट अब यहाँ से पीई को ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये सी में हमारा सेंटर ग्रेविटी ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से रिजेक्शन आया तो हमारा कंफर्मेशन मिल गया, तो हम यहाँ से आराम से बैठ गए थे इसका एसएल लेकर के, और हमारी यहाँ से ट्रेड बन गई थी। पर अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सेफली प्ले करना है, रूल्स को फॉलो कीजिए। सिर्फ एक ट्रेड मॉर्निंग में लीजिए, आपको बैक टेस्टिंग करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, कीजिए, इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। ठीक है, आपको किसी दिन मैं लाइव लाइव वीडियो दिखा दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग भी। किसी दिन जो भी प्रीमियम बंदे होंगे, ठीक है, जो भी सर के साइड से प्रीमियम बंदे होंगे, उनको मैं दिन जूम पे लाइव करवा दूंगा ट्रेडिंग इसका, अगर किसी को डाउट हुआ तो। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 लाइन है, और इस 3 लाइन के ऊपर में मात्र 20 पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। आपको कोई लोभ नहीं करना, हमको 20 पॉइंट लेना भाई, 20 पॉइंट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। अ- अगर आप अं- सोचो। थोड़ा सा वेबिनार चालू है। अंकित सर, हाँ जी। सर वो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वो पार्टिसिपेंट वेटिंग रूम में होंगे, आप उनको एडमिट ऑल कर दीजिए। ये कहाँ से आएगा? या एक काम करिए, आप मेरे को होस्ट कन्वर्ट कर दीजिए, मैं ये सब चीजें मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये कहाँ से आपको करना है होस्ट में ऐड? जो लॉजिक आईक्यू दिख रहा है उसमें आपको करना होगा। रिक्लेम कर दिया मैंने, आप दे दीजिए मुझे। ओहो, काफी लोग रह गए आने से, मैं कर देता हूँ। आप कर लेंगे अपने से? हाँ, अब हो गया सर। हो ठीक है। गया। हाँ, अब चलिए। आप पढ़ाइए सर। हाँ हाँ। ओके। तो अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, आप प्लीज हमें रिएक्शन दीजिए, कितने लोग को समझ में आया है चीजें, प्लीज। एक एक बात और कहना चाहूंगा सर इनको, कि आज जितने भी लोग हैं इस वेबिनार में, और जो भी लोग ग्रुप ये भरेंगे गूगल फॉर्म, तो जो ये लाइन प्लॉट हो रही हैं ईओपी की, इसका इंडिकेटर हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे आपको बहुत माथापच्ची ना करनी पड़े। तो मेक चलिए। श्योर कि आप फिल कर दीजिए गूगल फॉर्म। अब इसे बाकी जो सर कह रहे हैं, सर को रिएक्शन दीजिए। चैट के बगल में एक रिएक्ट का ऑप्शन है, वहां से लाइक दिस। वेरी गुड। तो एक मैसेज है कि टाइम फ्रेम, मैं आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि सर 1 एक मिनट। मिनट, आप थोड़ा होल्ड करना। एक बंदे ने लिखा है, राहुल ने, लास्ट टाइम फिल किया था तब भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली सर जी। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर, आप ही के सामने, मतलब सब लोग सुन लें।
यूट्यूब की जो भी मतलब आप जो ईमेल आईडी डालते हैं उस आईडी को हम प्राइवेट सेक्शन में आपको अलाउ कर देते हैं। पर लोगों के पास मोर देन वन जीमेल के अकाउंट खुले होते हैं, तो यूट्यूब वो कौन सी आईडी से खोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस आईडी को आपने यहाँ डाला है उसी आईडी से यूट्यूब सेशन क्रिएट कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं आती तो आप मैसेज कीजिए। ठीक है सर? ओके सर, प्लीज प्लीज सर आप पढ़ाइए। हाँ, तो जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं देख रहा हूँ कि समझ तो सबको आया है, क्योंकि मैं मात्र ये 20 मिनट का स्ट्रेटजी है, सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ और चार्ट पे बता रहा हूँ। आप अब तो यहाँ पे तरुण सर ने आपको बता दिया है कि भाई इसका आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जो भी बंदे हैं इसको आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इंडिकेटर मिला तो अच्छी बात है, आपको लाइन ड्रॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिनके पास नहीं है भाई, अपने ब्रोकर पे मात्र 4 लाइन ड्रॉ कर लो, आपको ग्रुप में यूओपी मिल जाते हैं। ठीक है, निफ्टी के। और निफ्टी के जो मिले हैं बता दिया हूँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि जिनको लेट से ज्वाइन किए हैं उनको समझ में आ जाए। आपको करना क्या है, 9:15 में अपना सिस्टम पे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। जो ईओपी है उसको अपने सामने मोबाइल पे जहां भी नोटपैड पे लिख के रखिए, और 9:15 से 9:16 मात्र 1 से 2 मिनट में 9:17 तक आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लेआउट में दोनों होना चाहिए कंपेरिजन करने के लिए, सी भी और पी भी। ठीक है, ताकि आप इजिली कंपेयर कर सकें। ये टोटली कंपेयर बेस है। आपको यहाँ से सिर्फ देख करके हम तो अभी आपको आज के दिन में मैंने कभी भी स्पॉट पे कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक। लास्ट टाइम स्पॉट पे दिखाया था। जिसको स्पॉट से खेलना है यूओपी भूल जाओ, आप यूओपी स्पॉट पे लगाओ और स्पॉट पे खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। आज हम चार्ट से बता रहे हैं ऑप्शन का, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना स्पॉट का चार्ट देखे हुए, बशर्ते कि आपको कंपेरिजन करने आना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग के ट्रेड के लिए। बाकी के बाद के लिए आपको स्पॉट को देखना पड़ेगा कि हमारा ईओपी के हिसाब से रेसिस्टेंस लेवल कहाँ बन रहा है, एक्सट्रीम हाई कहाँ है, एक्सट्रीम लो कहाँ है। जैसे कि सर ने बताया, हमारे पोर्टल पे भी है, और जो एनएसए का प्रीमियम सीट है उस पर भी अवेलेबल रहता है एक्सट्रीम लो एक्सट्रीम हाई। जो भी एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो पोजीशन दिखाई दे आपको निफ्टी में, जो कि चार्ट में या फिर सर करके शेयर करते रहते हैं कि एक्सट्रीम हाई है एक्सट्रीम लो है, मार्केट जब भी एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो पे आएगा तो वहां से एक रिवर्सल मिलेगी मिनिमम 50 पॉइंट्स का, जिसको हम जैकपॉट लेवल भी बोलते हैं। लास्ट टाइम बताया था आपको मैं। आगे मैं आपको इससे बेहतर एक एक्सपायरी का भी स्ट्रेटजी दूंगा आने वाला समय में, जो कि हीरो जीरो नहीं होगा, ओनली हीरो ही होगा, उसमें जीरो आप नहीं हो सकते। मैं हीरो और जीरो नहीं करूंगा आपको। मैं एसएल से खेलता हूँ भाई, मैं या तो एसएल या तो टारगेट। ठीक है, तो आपको जीरो तो बिल्कुल नहीं होना है, हीरो पक्का बन सकते हैं। मेरा स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा। ठीक है, वो आने वाला समय दूंगा। आज के लिए आप एक ही स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको बस 4 लाइन ड्रॉ करने हैं, 3 ईओपी के मतलब यूनिक ऑप्शन और प्रीमियम का, और जो प्रीमियम प्राइस है उसके आगे 20 पॉइंट्स का एक बार लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आपका टारगेट मालूम चले। आपको जरूरी नहीं है कि बार में 50 पॉइंट से खेलने के लिए। जिनको रिस्क लेना है वो 2 लॉट में लें। ठीक है, 20 पॉइंट्स मिल गया है, एक को आप एसएल ऑन पोस्ट कर दीजिए और एक को आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, ताकि आपको आगे टिकना है तो आप टिक लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो बोलूंगा जिनके पास ज्यादा नहीं है इनकम, ज्यादा पैसे नहीं ट्रेड करने के लिए, आप 20 पॉइंट्स के लिए फाइट करो। प्रीमियम के ऊपर 20 पॉइंट्स नाप करके और लेवल ड्रॉ कर लो भाई। 20 पॉइंट्स आया, हम निकल लिए मार्केट से, आपको टारगेट सेट करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद कर टारगेट सेट कर लो 20 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैं दोबारा भी रिपीट कर चुका हूँ, 9:15 में भाई अपना निफ्टी ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। ए स्ट्राइक प्राइस मात्र दो ही ऐसे स्ट्राइक प्राइस होंगे जो इनके क्लोज में होंगे, 150 से 175 के आसपास में स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, या फिर 175 के जस्ट क्लोज ऊपर में, 175 जस्ट ऊपर में। ठीक है, जब भी मार्केट आपको लगता है, अगर आपको मतलब ये मेरा स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट बता दे रहे हैं कि आपको कभी भी लगे कि हमारे हिसाब से आपको जो भी लगता है कि जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी में, आप स्ट्राइक प्राइस ढूंढो पिच मार्केट में, ऑप्शन चेन में, कि जो इस ईओपी लेवल के आसपास में हो, और कंपेयर करो वैल्यू के, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ब्रेकआउट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, ब्रेकआउट देखने के लिए आपका सारा चीज यहाँ से दिख जाता है कि साइडवेज हो रहा है मार्केट, ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप इसको बस ड्रॉ करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि 5 मिनट में क्या होगा ना कि ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। ठीक है, 3 मिनट में भी बहुत आगे निकल जाएगा, आपको
तब तक छूट जाएगा ट्रेड, अगर आप इसको 3 मिनट में लगा के देखेंगे तो। सर ठीक है। एक चीज मैं बोलना चाह रहा था हम्म। कि अभी अमित सर ने कुछ कैलकुलेशन की है कल के लिए। हाँ। आज मैं चाहता हूँ कि आज जो वेबिनार में आए इनको कुछ कुछ मिलना चाहिए, जो नहीं आए उनको नहीं देना हमें। हाँ, तो बताइए क्या करना है इसमें। तो मैं डाल रहा हूँ आज, आप लोग गौर कीजिए, ये अमित सर ने अभी निकाल के दिए हैं आप लोग के लिए, और इसमें काफी टाइम लगता है इस कैलकुलेशन में। और ये मैं डाल रहा हूँ, ये नोट कर लो आप कल के निफ्टी के। बहुत सारे लोग बोले फॉर्म अगेन भेजने के लिए। हाँ वो भेज रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि 4 लाइन कहाँ से ड्रॉ होती है, तो सर मैं आपसे ही चाहूंगा आप ही बता दो। 3 तो लेवल है, 4th लाइन ये पूछ रहे हैं ना, 4, 6 और भी लाइन होती है, वो आप ही बताओ इनको। तो आपको 20 पॉइंट्स ड्रॉ कर देना है प्रीमियम से, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 20 पॉइंट्स को टारगेट लेना है, इसलिए 20 पॉइंट्स अपन हम डालने के लिए बोल रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो आपके डिवाइडर और मल्टीप्लायर हैं, इन्हीं इन्हीं प्राइस के। कि वो तो मॉर्निंग में सब जो आपको मिलता है ना, नहीं, रोज ए हाँ, लेवल नहीं है वो पे, उसमें उसमें रोज लिखा। बदलते हैं। क्योंकि जो ईओपी लेवल है वो बनता है डेली, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, कितना हमारा एक्सपायरी का टाइम है, बहुत सारा डाटा का माथा पेची करके हम लोग जो ऑप्शन सेलर के डाटा है उसको रिवर्स करते हैं बायर्स के लिए, तब जाके डाटा होता है। और ये डेली चेंज होता है। निफ्टी का अलग होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। हमारे पास स्टॉक्स का भी ईओपी है, सारे इंडेक्स का ईओपी भी है, हर चीज है। उसके लिए आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा। पर हम तो चाहेंगे कि पहले आप प्रॉफिट कमा लें कुछ, ताकि आपको भरोसा लगे। नहीं सर, बड़ी बात ये भी है कि निफ्टी में जैसे आप लोग बता रहे हैं, अगर इनको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आ गया फिर तो स्टॉक हो कुछ भी हो, वही एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, कम से कम उस स्ट्रेटेजी का ग्रिप्स पकड़ना आ जाए बिल्कुल उसका। बिल्कुल। मैं तो ये इसलिए चीज है। इसलिए एक ही स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। मॉर्निंग का 15-20 मिनट का स्ट्रेटजी है ये, और इसकी कोई ऐसी बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आप इस पे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम तो बोलेंगे पेपर ट्रेडिंग करना है या एक में ट्रेडिंग करना है, कीजिए। आपको अंकित सर, अगर आप पे थोड़ा टाइम हो तो एक बात पूछनी थी। पहले तो आप बताइए कि अभी आप टाइम दे पाएंगे 10-15 मिनट? देखता हूँ, आपको पहले क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आज लिमिटेड लोग हैं कुछ, मे बी इंडिया का मैच था आज, तो कुछ लोगों को हम मौका दें कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनको कैसा लगा या फिर वो उनकी ट्रेडिंग कैसी जा रही है। क्या बोलते हैं सर आप? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस लीजिए रिव्यू। 5-10 मिनट हम टाइम दे सकते हैं, और मैक्सिमम 10 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनली तो आपको पता ही है। हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, ये हर्षित रोहिला हैं, ये हमारे मुजफ्फरनगर के ट्रेनर हैं, पहले इनको अनम्यूट करना चाहूंगा। हेलो सर। हाँ हेलो। हर्षित, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो यार। सर, जो भी लेवल्स अब तक आ रहे हैं यूओपी के, और जो भी एक्सपेक्टेड हाइज एक्सपेक्टेड लोज करके जितने भी लेवल्स निकलते हैं मार्केट के, वो एकदम डॉट टू डॉट एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं सर अभी तक तो। अभी हमारा एटलीस्ट हमें कम से कम भी 2 वीक्स हो गए हैं या उससे ऊपर ही हो गए हैं ट्रेड करते करते यूओपी पे। एंड हम्म। ऑलमोस्ट हर डे प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं हम। ओके, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी तो सर। आज जो पढ़ाया है आ, अंकित सर ने, अमित सर ने, कुछ न्यू इंसाइट मिला है आपको? यस सर, बिल्कुल सब कुछ ही न्यू है सर। ये सब कुछ तो है न्यू, पर वो न्यू पे कमांड करके चलना है ना, ग्रिप बना के। जी जी जी। तो नहीं सर, सब बाकी, समझ आ गया, कोई इशू नहीं है इसमें, सब क्लियर है। तो वहां के लोगों को वैल्यू मिल रही है? जी जी, बिल्कुल मिल रही है। तो इतनी कम पार्टिसिपेशन क्यों है उधर से? सर एक्चुअली क्या है ना, अभी न्यू बैच जो था वो ओवर हुआ था, तो अभी पेपर ट्रेडिंग पे ही हम पेपर ट्रेड कर रहे थे 1-2 दिन से, तो कोई इस बात वजह नहीं। से। नहीं, मैं पुराने स्टूडेंटों का ही बोलना चाहूंगा कि आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, कि हम्म। जिसने भी हमारे संग वैल्यू, मतलब उम्मीदों से कोई आया है तो उसकी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। चलो, थैंक यू बिल्कुल सर, ओके सर। फॉर फीडबैक। अभी हम, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं जिसको कुछ कहने का मन हो। मोहित सर को मैं ऐड करना चाहूंगा। मोहित जी हमारे नोएडा के ब्रांच में आ चुके हैं, तो यहीं स्टूडेंट रहे हैं वो।
मोहित सर, रोनित जी बोलना चाहते हैं, चलिए रोनित जी को मौका दे देते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोनित जी, बताइए सर। जी सर, ट्रेडिंग तो यूपी लेवल्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। मतलब दिन की अगर एक ट्रेड करो तो एक्यूरेसी 90% प्लस ही है। अगर अपनी तरफ से कोई गलती ना करो तो 100% है। बहुत बढ़िया। बट बैक टेस्ट के लिए हमें क्या इसका कोई और डेटा मिल सकता है कि प्रैक्टिस के नहीं, लिए? वो नहीं नहीं। मिलेगा। ओके ओके, वो ठीक है नहीं सर। मिलेगा वो, क्योंकि हम लोग भी मेंटेन नहीं करते उसको। अब आप जुड़िए ओके तो सर, अब बनेगा ना वो, हम लोग बनाएंगे उसको मिलके। ठीक है सर। जितने दिन से जुड़े रहते हैं आप खुद ही बनाइए और उस पर आपको पता चल जाएगा। और एक चीज नया ऐसा पता चलेगा आपको कि 80-90% जैसे मैंने रेंज बाउंड बोला ना, कल ब्रेकडाउन हो गया मार्केट, जैसे एक्सपेक्टेड लो तोड़ दिया था, तो वैसे कुछ भी दिन बनेंगे तो अपने को पता चल जाएगा इन फ्यूचर, है ना। ओके सर। हाँ। एंड सर, एक क्या हम इसके बेसिस पर बीटीएसटी कर सकते हैं? उसके लिए आपको जो अपना मोमेंटम और एडवर्स प्राइस एक्शन वाला जो मॉर्निंग में अपन डिस्कशन करते हैं ना मार्केट व्यू पे, वहां यस पे सर। अगर आप टच में रहोगे ना तो करीबन एक हफ्ता या 10 दिन में आप खुद वहां से पता लगा पाओगे, और अगर रहना है बीटीएसटी या एसटीबीटी तो रह सकते हैं। ओके सर। एंड सर, आपने अभी जो ये बताया कि ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन चेन में हाँ, नियर टू आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ड्यूरेशन में ही चेक करना है या 5 मिनट सेटलमेंट के बाद ऑन 9:20? नहीं सर, वो अंकित सर ने बोलेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। अंकित सर जवाब देना चाहेंगे उस चीज का। अंकित सर प्लीज आप ही जवाब दे दीजिए रोनित जी की बात का। दिया, वापस क्वेश्चन पूछिएगा। सर मैं रोनित। क्या सर मैं कह रहा हूँ, जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नियर अबाउट ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन चेन में, हाँ। ये कंपैरिजन के लिए कि मार्केट किस साइड बिहेव कर सकता है, जी। तो उसको फर्स्ट 5 मिनट में चेक करना है या 5 मिनट्स की सेटलमेंट के बाद? देखिए, जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास है ना, तब आप 5 मिनट तक रखना है। ठीक है। जब भी आपको ट्रेड लेना है, तो जब हमारा प्रीमियम लेवल के पास क्रॉस करता है ना, वहां पे आप 1 मिनट का टाइमिंग रखिए, क्योंकि वो जो मूवमेंट है ना वो पकड़ में नहीं आएगा, फिर 20 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वो ले लेगा फिर। ओके सर, ओके ओके, श्योर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास जब भी है मार्केट, तो वहां पे आप 5 मिनट्स का देखिए। ठीक मतलब है सर। ये, अगर आप इसमें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको ये 1 मिनट पे भी अच्छा मिलेगा। आप यहाँ पे सामने में जो चार्ट हम शेयर किए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि 1 मिनट में वापस जो ये जो सी का चार्ट है ना, आप देखेंगे कि इसके नीचे क्लोजिंग दे करके दोबारा इसको ऊपर नहीं जा पाया है। जी। ये समझ रहे हैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना वैल्यू है यहाँ पे, कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही इतने सारे कैंडल्स में, इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेजिस्टेंस खा रही है। तो हम ठीक इसीलिए है सर। हम टी साइड में रेडी हो रहे हैं। और यहाँ से अपने को क्या करना है कि 1 मिनट चार्ट पे देखना है कि कब ये ब्रेकआउट दे, यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है। और ब्रेकडाउन अगर ए दे दिया है, दोनों में से कोई भी हम देख लेंगे, ए ब्रेकआउट दे दिया है पहले, ए दिया है 9:31 पे और ए दिया है 9:32 पे, तो 9:31 पे पहले दे दिया है तो हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। ओके सर। टूटी देखिए कि जो 9:32 का कैंडल है, तो एग्जैक्टली इससे रीटेस्ट करके ऊपर गया यस सर। है ना। तो बाकी तो आप जानते ही हैं इस लेवल का कितना इंपॉर्टेंस है। हाँ, नहीं नहीं, यस सर, बहुत अच्छा डाटा है ये। ओके सर, थैंक यू सो मच। ट्राई कर सकते हैं, 3 मिनट पे ट्राई कर सकते हैं, 1 मिनट भी ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग के लिए 1 मिनट में रखता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा हो जाती है कंपेरिजन के लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मोहित सर, आर यू देयर? हाँ सर। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकित सर, अमित सर। गुड इवनिंग भाई, बोलिए। सर लेवल्स तो बहुत गजब के चल रहे हैं, उस पर कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब इट लुक्स लाइक अ प्रेडिक्टेबल मार्केट फॉर एज पर यूओपी। बढ़िया जी। कुछ कुछ दिन प्रॉफिट में निकले, कुछ दिन लॉसेस भी हैं सर, बट ओवरऑल ठीक है सर, अच्छा रिस्पॉन्स है। आज का जो आपका स्ट्रैटेजी है, आई थिंक दैट विल वर्क मोर इफेक्टिवली फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। तो मेरा एक ही डाउट है, मैं उस चीज को रिपीट करूंगा जो अभी लास्ट बंदे ने भी पूछा था शायद आपसे। हमको इस पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलना है, राइट? हाँ राइट, मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग के लिए जो 20-25 पॉइंट्स आप बता रहे हैं पहली हाँ, पहली ट्रेड के लिए। मॉर्निंग में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, अगर आप करेक्ट सर। रखेंगे ना,
तो आप देखें कि मैं इसको चलिए एक बार 5 मिनट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप मॉर्निंग में आप इसको 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए क्या करना है, आपको मैं 5 मिनट पे कंपेरिजन दिखा देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा उधर से भी देखने में। 1 मिनट, आप 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसका तरीका बिल्कुल वही होगा जैसे मैं बताया हूँ अभी। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको 5 मिनट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कोई ज्यादा जी का। सर। देखिए 5 मिनट पे आ गए हम। जी सर। ठीक है, अब देखिए जी सर। 5 मिनट में क्या हुआ कि पहला 5 मिनट कैंडल जो है वो इसके नीचे ब्रेकआउट कर दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे में। जी सर। पर इसने उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। हम्म। यहां से फिर भी कंफर्मेशन ये हो रहा है कि ए चूंकि इस नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया है, तब हम हम्म। ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसके हाई के लिए। हाई मिनट कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो हमारा लेवल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर इसके अगला कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से हम्म। बढ़ते 20 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, करेक्ट अब क्या करेक्ट। हुआ कि सेकेंड कैंडल जो है यहाँ पे सी में से रिटेस्ट लेके नीचे आ गया, नीचे क्लोजिंग दे दिया। हम्म। सेकेंड कैंडल जो है वो इसी से रिटेस्ट देके नीचे जाकर फिर से ऊपर। ये देख लीजिए सेकेंड कैंडल जो 5 मिनट का है एग्जैक्टली शार्प आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टच करके बाउंस किया है। हम्म। दोबारा ये हमें बता रहा है कि हम तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। अब क्या हुआ, हम्म। हम यहाँ पे रखे हुए थे कैंडल, अब हम एग्जैक्टली प्रीमियम लाइन के पास में रख देंगे। हम्म। यहाँ पे हम एडवांस में एंट्री लगा करके छोड़ दिए। हम्म। ठीक, 20 पॉइंट का टारगेट लगा करके हम्म। मार्केट आएगी तो ऊपर 20 पॉइंट्स, और नहीं तो यहाँ पे सेल लगा देंगे हम, ये जो छोटा वाला कैंडल है रेड वाला उसके नीचे में। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। तो आप 5 मिनट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 5 मिनट पे आपको एंट्री यहीं से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल इसने भी रेड बनाया है। और थर्ड कैंडल का यहाँ पे अगर मार्किंग कीजिएगा आप इसके नीचे में, कि अगर इसके नीचे ब्रेक किया या फिर इसके नीचे, ये दोनों क्लोज में ही है, तो इसके नीचे ये हम्म। देखिए ये जो कैंडल है इसको ब्रेक कर रहा है 9:30 में। 9:30 में ये भी कैंडल को ब्रेक कर रहा है। हम्म। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम हमारा जो पिछले हम टाइम में जब भी हम वेबिनार लिए हैं तो मैं हम्म। बताया हूँ कि मेरे हम्म। लिए भाई का सबसे बढ़िया सेटअप यही है कि हमेशा एक रेड कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। कारण इसके पीछे यही होता है कि एक रेड कैंडल जो है हमारे लिए इंट्री और एग्जिट दोनों के लिए एसएल पॉइंट मिल जाता है हमें। आप हम्म। इसके ऊपर इंटर कर रहे हैं तो हमारे लिए एसएल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बैठे हैं। हम्म। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना लोग परचेजिंग किए हैं, एक्चुअली में डिलीवरी है। ये रेड हम्म। कैंडल नहीं है भाई, ये आपको लग रहा है देखने में कि रेड कैंडल है, नहीं। यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर आए हैं इंस्टीट्यूशंस के। हम्म। ठीक है, और हम्म। अगर मार्केट इसके नीचे में आती तो ये फिर बहुत खतरनाक डाउन जाता। उसी हम्म। प्रकार से यहाँ पे इस साइड में ये जो छोटा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, हम्म। ग्रीन कैंडल नहीं है। यहाँ पे रिटेलर्स बैठे हैं, उनको लग गया है कि भाई चलो अब यहाँ से हम, चांसेस है कि मार्केट बहुत नीचे डाउन में है, हो सकता है कि ऊपर ना भाग जाए। ठीक है, अपना अपना थॉट है उस टाइम में कि लोग उस टाइम में आप साइकोलॉजी क्या रखते हैं। इतना हम्म। साइकोलॉजी दिमाग लगाना नहीं है, आपके पास प्रीमियम प्राइस है, यूनिक ऑप्शन प्रीमियम लेवल्स हैं, तो आपको हम्म। सिर्फ कंपेयर करना है दोनों चार्ट को। आप देखो कि हम्म। 5 मिनट के चार्ट पे कंपेयर किए, स्ट्रेटजी सेम ही रहा मेरा, हम्म। ठीक रहा। अब मैं आपको उसको हम्म। 3 मिनट पे करके दिखा दूं, 3 मिनट पे भी स्ट्रेटजी मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, और 3 मिनट पे भी वैसे ही ब्रेकआउट देगा, देखिएगा। ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कुछ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप समझ गया बस सर। 5 मिनट रहे या 3 मिनट रहे, ठीक है, हम्म। फिर 1 मिनट रहे, आप किसी पे लेके बैठ जाओ जहां पे आपको भरोसा होता है। देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम्म। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए कि सेकंड कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। हमें ये बोला कि भाई पी के लिए तैयार रहो, पी में इसने हम्म। ब्रेकआउट दिया नीचे में, हम इसके ऊपर में लगा करके यहाँ पे एंट्री पहले लगा करके बैठ गए। हम्म। ट्रेडिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे एंट्री लगा के बैठे हुए हैं। हम्म। अब क्या हुआ कि हम देखेंगे इसका कैंडल बहुत खतरनाक नीचे आया है और ये भी नीचे आया है, मतलब एक कंफ्यूजन है। हम्म। पर ये कैंडल जो इसको रीटेस्ट करके ऊपर चला गया है, हम्म। अभी भी हम यहाँ पे सेट है। और हम्म। इसलिए सेट है क्योंकि ये कंप्लीट, ये जो कैंडल का देखिए थोड़ा सा भी वीक नहीं है। ये हम्म। दिखा रहा है कि सी साइड में कोई दम ही नहीं है। हम्म।
वीक एक होता है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, वो दिखाता है मार्केट में फाइट चल रही करेक्ट सर। है ना। अब ये इतना खतरनाक बना है, तुम और तैयार हो गए अब यहाँ से बैठने के लिए। ये हमारा एंट्री कैंसिल करके नया एंट्री का जो है चेंज कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मैं कंफर्मेशन और मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही मूवमेंट बचा हुआ है, अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है मतलब मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया। ठीक है। ये हम्म। तीन लाइन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये जो तीन लाइन है आपको, जिनको भी इंडिकेटर मिलेगा मैं बता देता हूँ, ये तीन लाइन है, साइडवेज लाइन है। ठीक है। मार्केट इतना तक जब साइडवेज मार्केट रहेगी, मैं 20 पॉइंट्स इसीलिए बोला, उसके पीछे लॉजिक है कि साइडवेज चली जाएगी ना, फिर भी आपको 20 पॉइंट्स दे के ही जाएगी साइडवेज। ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क कीजिए, स्ट्रेटजी सेम रहेगा, वर्कआउट भी सेम ही होगा, सेम एंट्री सेम एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, क्लियर। सर इंडिकेटर के लिए कुछ पे करना पड़ेगा क्या? आप इसके लिए तो भाई तरुण भाई बताएंगे, उनके ऊपर में सब चीजें हैं। नहीं, ये वाला इंडिकेटर के लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। चलिए, अब इससे बड़ा खुशी की बात क्या है? व्यू आईडी देना पड़ेगा सर? वो ले लेंगे सर, पहले आप लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया होगा तो हम कैसे भी आपसे कांटेक्ट कर ही लेंगे। तो जो भी लोग हैं कृपया करके फॉर्म भर लें, ताकि आपको इस इंडिकेटर का मजा मिल सके। और इसको प्रीमियम चार्ट पे लगाना होगा, मैं यहीं पे बोल दे रहा हूँ। खुशी की बात यह है कि इंडिया जीत चुका है 44 रन से, तो आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। हाँ सर, मैं भी बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग था उधर। अंकित भाई आपने फोटो शेयर किया, वो शेयर करो ना थोड़ा। व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं? अरे वो बैंक निफ्टी वाला जो। अच्छा, बैंक निफ्टी वाला। हाँ, अरे, शेयर करता चलो बताइए। ये वन ऑफ जो मेरा स्टूडेंट है ना, उसने एक्चुअली हमारा डिस्कशन हुआ था तकरीबन एक हफ्ते पहले। अच्छा, हाँ किया तो है आपने। हाँ, तो वो चीज देखो अरे उसने। बेहतरीन। अभी जो दिखा रहा है ये इंडिकेटर एक्सेस परमानेंट है सर, क्या ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है? ये जो इंडिकेटर है, इसमें आपको रोज ईओपी लेवल फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद ये जिस भी प्रीमियम प्राइस पे आप जाएंगे वहां पे ये लाइन प्लॉट हो जाएंगी, तो आपको एक काइंड ऑफ हेल्प मिल जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्राइक चेंज होती है मार्केट में। 22,450 है, 22,400 है, तो कितनी बार आप लाइन प्लॉट करेंगे हर चार्ट पे? ये तो उसके देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमारे अमित सर ने शेयर किया है। ये टोटली ईओपी का लाइंस है, अप एंड डाउन, एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो, स्पॉट पे ईओपी लगा करके। सर हुआ नहीं है अभी शेयर। होता है कि शेयर रिवर्सल पॉइंट। शेयर नहीं हुआ। हेलो, दिख नहीं रहा शेयर स्क्रीन? नहीं, नहीं। शेयर नहीं नहीं हुआ है वो। चेंज नहीं हुआ है वो अभी अच्छा, तक। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, एक सेकंड में चेक करता हूँ कि कहाँ से न्यूज शेयर कर देता हूँ। हम्म। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ। हाँ, अब दिख रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी बैंक का है, इस पे ईओपी का ही लगा हुआ है। ये इंडिकेटर है ईओपी का ही स्पॉट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो, यही हमारा जैकपॉट लेवल्स होते हैं निफ्टी के लिए भी। मैं वैसे ही वर्क करता हूँ। और जब भी मार्केट जो है उस रेंज पे आती है, या अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया तब पर 50 पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से रिवर्सल दिया तब पर 50 पॉइंट्स मिलेंगे। 50 पॉइंट्स हमारा निफ्टी में है भाई, जब भी एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए। और बैंक निफ्टी में तो आप सोच लो कितना लंबा जा रहा है, ये तो आप छोटा सा देख रहे हैं, अगर ध्यान से कल देखें। कल देखिए ना, उसने मॉर्निंग में टॉप में सेल दिया, एक्सपेक्टेड लो पे बार किया, फिर टॉप पे टच करवाया एक्सपेक्टेड हाई। बिल्कुल। यानी टॉप सेल पुट में लिया, कॉल में लिया और पुट में आया। ये यही है मैजिकल लाइंस, हम तो बता रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए। ठीक है। शेयर करता हूँ मैं यार, मेरे से वापस जाना पड़ेगा ना मेरे। सर ये एचडीएफसी बैंक का भी शेयर कर दिया कीजिए ना प्लीज। एचडीएफसी बैंक का भाई, मैं हाँ बता रहा हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए। मैं स्टॉक्स के बारे में भी सारे इस तरह से लेवल ही बताऊंगा, कैसे ईओपी भी सारे के स्टॉक्स के हैं। एचडीएफसी छोड़िए, जितने भी अपने अपने स्टॉक हैं सबके पास सबका आप स्टॉक तो छोड़ दो, जिनके पास टाइम नहीं है, मेरे पास एमसीएक्स के मतलब कि क्रूड ऑयल, कॉपर, गोल्ड, आपको हर के ईओपी लेवल मिल जाएंगे। हर चीज मिल सकता है। आप लोग क्या है ना कि एक दो लोग से का इंटरेस्ट है ना, मजा नहीं आता भाई। सर ये सर एक रोनित सर तो रिक्वेस्ट खुद, है आपसे एंड तरुण सर से। रोनित सर अ, जो हैं ये अंबाला फ्रेंचाइजी ओनर हैं। और अच्छा काफी अच्छा। अच्छी ट्रेडिंग करते हैं ये। और इन्हें तो सब कुछ मिलता है। तो तरुण सर, तो फिर इनको अंकित सर, रोड मैप दीजिए ना इनको। अंकित सर, कैन आई स्पीक समथिंग? हाँ हाँ, बोलिए।
सर ये तो देखिए सब फ्रेंचाइजी ओनर्स और बेसिकली ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर्स आपसे बता रहे हैं चीजें। मैं तो स्टूडेंट होके तरुण सर का इतना खून पीता हूँ, शायद कोई नहीं पीता होगा इनका। ये तो तरुण सर भी गवाही देंगे इस चीज। कोई नहीं, फिर भी उनका सर नहीं सबने सर, बुलंद कम से आवाज कम याद तो करते हो आप। अरे नहीं नहीं सर, आपको कोई कैसे भूल सकता है सर। तरुण भाई, जी सर। मैं क्या होगा, अगर जितने भी आपके स्टूडेंट हो या नजीक के हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर अपन जब ये टॉप 5 और टॉप पे मारेंगे ना ट्रेड इंट्राडे में, तो ये हाँ लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे और पहले के आधे घंटे में ही अपने को बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे हम यूपी पे काम कर रहे हो ना, स्टॉक है, उस पर आपकी पकड़ ऐसे आने वाली है ना कि आप पहले से बोलोगे रहने दो, अभी आएगा, अभी ऊपर आने दो, फिर सेल करेंगे, अभी नीचे आएगा तब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि मैंने इसीलिए बात करी है भी हर्षित से भी हाँ, और रोनित जी से भी कि इन लोगों को कमांड आएगी तो फिर इनसे नॉलेज आगे जाएगी। नहीं नहीं, श्योर श्योर। तो सिस्टम अभी अगर एक्चुअली है ना, अभी देखो आप एसपीटी अपना जो इंट्राडे शीट है ना गूगल का, या तरुण में अभी देख उस पे ही आ जाए, वो पोर्टल पे ही आ जाएगा अपने, शायद कुछ दिनों में अलर्ट आ जाएगा। तो वहां पे भी आप चेक करते रहो। मैं तो अभी अगर कोई ग्रुप में है, पता नहीं कितने लोग हैं, आपको अगर पता भी होगा कोई होगा तो जेएसडब्ल्यू सिप्ला देखो, फिर कल परसों अपना 339 पे कौन सा सेल किया था वो देखो। नहीं सब आप लोग थे ग्रुप में, सारे लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो अ, वो मैं पकड़ आ जाएगी सबको। टाइम से अब ज्यादा है, हमारे पास टाइम अभी आज है नहीं ठीक कुछ है सर, से। ठीक अभी है तो हो ही गई सारी बातें। हाँ जी। अगर किसी को कोई डाउट था, देखिए मैंने ग्रुप के थ्रू सारे क्वेश्चंस आज कोशिश की है कि हम लोग एड्रेस कर लें। और तो हाँ, आई बिलीव। तरुण जी और एक चीज मेरे को है ना, एक्चुअली रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारी कि ग्रुप में थोड़ा सा हमको अलाउ करो लिखने के लिए, तो हम लोग कुछ जैसे ये वेबिनार में कुछ हुआ ना, या कुछ भी कभी भी कोई क्वेरी रहा तो हम सर वहां मैं पे एक काम करता हूँ ग्रुप में ना, पहली बात तो वो ग्रुप अब रहेगा नहीं। जो नहीं आ रहा, हम 200 लोग ग्रुप में रखे हुए हैं, उनमें 40-50 लोग ज्वाइन किए हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में एक गूगल शीट डाल देंगे। हाँ हाँ, तो भी जो कंसर्न आएगा हम डेली के डेली उन कंसर्न पे अपनी राय दे दिया करेंगे। ठीक है ठीक है, no problem। सर एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज ना ट्रेड मत शेयर करना, बिकॉज स्टूडेंट्स की ना ये आदत खराब हो गया, वो लाइव ट्रेड में नहीं आते, चार्ट ओपन करके यूओपी नहीं ड्रॉ करते, जस्ट ट्रेड ढूंढते हैं कि कोई ट्रेड प्रोवाइड कर दे उनको, नहीं नहीं, फिर ये उनको चीज समझ नहीं हमें आता। सिखाने का मन है। हमें ये एडवाइजरी तो वैसे भी बहुत ज्यादा चलानी नहीं है कोई भी। वो तो सिखाने के पर्पज से बताया जा रहा है। हाँ जी, तो उनको ट्रेड मिल रही है ना, तो फिर वो सीख ही नहीं रही, चार्ट ओपन करके देखते ही नहीं है एक बारी को भी यूओपी ड्रॉ करके। हाँ वो ये डिपेंडेंट रहने वाली बात हो जाती है। कोई बात नहीं, देखेंगे उसका, हम इंटरनल सर्कल मीटिंग करेंगे आपस में, फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो सर अंकित सर थैंक यू। आपने मतलब थोड़ा सा आपकी मेडिकल इमरजेंसी थी, फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी अपनी गाइडेंस देते रहिएगा। बिल्कुल हम तो मॉर्निंग में जो क्लिप में क्या है, मॉर्निंग में मैं चार्ट शेयर करता हूँ, जो भी लोग होंगे बहुत सालों में रिस्पॉन्स आता है कि सर आपका मॉर्निंग के ट्रेड से मैंने इतना बनाया, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, जबकि मैं अच्छा चार्ट। ये बात और बोल देता हूँ कि आप लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं सर लोगों को, वो ठीक नहीं है। हम लोग आपको मौका दे देंगे, आपको यहाँ मौका दिया जा रहा है बोलने का, आप बोल नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोलिए, यहाँ रिएक्शन दीजिए। वो पर्सनल मैसेजेस करना, ये सब करना, लोगों को डिस्टरबेंस हो जाता है। सर के अपनी भी ड्यूटीज हैं, अमित सर के लिए अपना काम है, अंकित सर का अपना काम है, तो प्लीज थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दीजिए सबको। चलिए ठीक है। अब ठीक किसी है। का कोई क्वेश्चन नहीं, अंकित सर अगर आप चाहें तो अभी आप लीव कर सकते हैं, नहीं, और अमित सर से कुछ पूछना हो। आप एक काम कीजिएगा, अ, जो जितने भी लोग हैं सब ग्रुप से जुड़े होंगे मेरे इमेज से, ठीक है। और जैसा हमने रिएक्शन देखा है, सबका क्वेश्चन का मैं रिप्लाई चैट बॉक्स में भी दे चुका हूँ। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इससे मतलब कि संतुष्ट हैं। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग फिर से गूगल फॉर्म डालेंगे क्वेरी का, कि इस स्ट्रेटजी पर्सनली जो मैं 15 मिनट जो स्ट्रेटजी बताया हूँ उस पर कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। और आगे इसके बाद हम बताएंगे एक बहुत बढ़िया हीरो स्ट्रेटजी जो कि एक्सपायरी में वर्क करेगा। और आगे हम स्टॉक्स, क्रूड ऑयल सब में जाएंगे। पर बशर्ते थोड़ा सा स्टार्ट तो करो भाई, इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जी सर। तो फिर सर ये पक्का रहा कि आज मैं वो ग्रुप को खत्म करके फिर जो भी आज लोगों ने गूगल फॉर्म भरे हैं उनको रख लेता हूँ ग्रुप में। कर नहीं सकते हैं ज्यादा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे सबको जोड़ने के लिए बोलिए, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए। हाँ वैसा करिए। सर वहाँ टेलीग्राम में इशू आता है ना एक, कि आपके पास नंबर है तो आईडी से चलता है वो।
तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। करते हैं सर, इस पे भी काम करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, तो जब तब तक के लिए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं जी रीमा जी, सर। रीमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, देहरादून से हैं मैडम, अच्छा। तो मैं इनको म्यूट करता हूँ। रीमा जी बोलिए। रीमा जी मैंने आपको भेजी है रिक्वेस्ट। ज्यादा देर हो गया था तो शायद। पता नहीं अलाउ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हो गया जी मैडम, हाय प्लीज। सर, गुड इवनिंग सर। गुड गुड। इवनिंग। सर प्लीज अभी ग्रुप नहीं बंद करिए आप। नहीं, आप लोग तो आए हैं ना ग्रुप में, तो आप लोग को कोई कंसीडर ना करने वाली बात ही नहीं है। सर सर अंकित सर जो देते हैं यूओपी लेवल, तो वो मैं लाइक मैं भी ड्रॉ करती हूँ सर पूरा। और इनफैक्ट इवनिंग में रोज देखती हूँ कि वो पूरा एग्जैक्टली वही वर्क करता है। मैडम आप भी एक बात समझो कि हाँ अब जी जैसे सर। हम लोगों ने ये लर्निंग करी, ये किसी भी तरह कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं थी। हाँ उस सब जी के सर। बावजूद लोगों का ये रिएक्शन अगर है कि वो वेबिनार भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर मैम हम लोग भी सेबी गाइडलाइंस सब जानते हैं, सब आप भी लोग पढ़ रहे होंगे कि लाइव हाँ प्राइस जी शेयर नहीं करना है, ये नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें फिर वो लोग नहीं चाहिए जो केवल एडवाइजरी के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ लर्निंग के लिए बैठे हैं ना सब। सर, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। मैं देखती हूँ तो मुझे पता है सर कि यूओपी क्या है। और लाइक मैं ट्रेड नहीं ले पा रही हूँ, बट मुझे पता है कि रोज वो वर्क कर रहा है। तो मैडम अगर ये वर्क कर रहा है तो हमें अपना ऐसे ही हम दोबारा से जैसे सेशन लेंगे, थोड़े थोड़े देर का लेंगे। जैसे अभी अंकित सर ने मेरे से बात भी की, उन्होंने हाँ आज जी मॉर्निंग सर। सेटअप शेयर किया है, वो एक आफ्टरनून सेटअप भी देंगे। फिर स्टॉक सेटअप की भी हमारी बातचीत चल रही है, वेरिएशन थ्योरी की बातचीत चल रही है। तो ये चीजें एक एक करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो उस बीच में हमें अपने जो भी हमारे डाउट्स हैं क्लियर करते हुए हमें शार्पन होना है मार्केट के हिसाब से। सर तो कंटिन्यू वेबिनार्स आगे भी होते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग हैं कमिटेड उनके साथ ही हम बढ़ेंगे। डेफिनेटली हम जो पोर्टल लॉन्च करेंगे उसका एक एडमिन चार्ज होगा, पर वो ओके सर। बहुत नॉमिनल होगा। जो हम मतलब हमारा एक दिन का स्टॉप लॉस बराबर जैसे फीस। लेकिन ओके सर। डेफिनेटली वो डाटा है, उस पर वर्कआउट होता है। अमित सर भी काम कर रहे हैं, अंकित सर भी काम कर रहे हैं। हाँ जी तो सर। इनके साथ मैंने कोलेब्रेशन किया है इस चीज के लिए। तो वो वैल्यू जो दे रहे हैं उस वैल्यू को पहले तो हम चाहते हैं सिखा दें। अगर लोगों को ट्रस्ट होगा तो आप लोगों को भी क्या दिक्कत होगी किसी पोर्टल को सब्सक्राइब करने के लिए इन फ्यूचर। एग्जैक्टली सर। लेकिन वैल्यू तो दे दें, आप लोग वैल्यू तो ले पाओ। तरुण सर, ये है, ठीक है। मैं हाँ जी तरुण भाई, सर। अमित सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ तरुण थैंक यू सर, सर। हाँ थैंक यू। ओके। तरुण भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी जो लोग, जैसे मेरे को नहीं पता कितने ग्रुप में क्या है करके, लोगों को सबको कॉन्सेप्ट तो पता है कि बहुत इजी और एक्चुअली यूनिक चीज है। तो कुछ ना करे ना, तो खाली अपने से वो 4-5 मेंबर ऐड ऑन करते हैं, और फिर जैसे बोलते हैं कि भाई मेरे 4 हो गए, तो वैसे भी 50-60 होते हैं तो अपन दूसरा वेबिनार लेंगे तो कोई इश्यू नहीं चलिए करते हैं इस पर बात अमित भाई। है। हम लोग एक दूसरे से बात करके कुछ प्लानिंग कर लेते हैं अभी। इन लोगों से फिर इजाजत ले लेते हैं। नहीं बिल्कुल। यानी क्या मैं वो मेरे को कोई, याद दीजिए, मैं फिर डिस्कस करूंगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल अंकित सर आप ठीक चले है, जाइए प्लीज। ठीक है, मैं भी जा ही रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा आप दोनों जा रहे हैं, ठीक है। फिर हाँ किसी का कोई ठीक। क्वेश्चन भी नहीं है, अभी हाँ, क्लोज करते हैं रख रहा इसको। हूँ। ठीक, ओके। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी। थैंक यू।